हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म के बारे में। हमने पिछली क्लास में डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी को स्टडी किया था और वहाँ पर अर्बन इकोलॉजी को डिटेल में डिस्कस किया था। आज का हमारा जो क्लास है उसका सेकंड पार्ट है, यानी कि यहाँ पर हम ह्यूमन इकोलॉजी के बाद कौन सा अप्रोच आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन इकोलॉजी के बाद जो अप्रोच आता है वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म ये एक हमारा, हम कह सकते हैं कि ये अर्बन इकोलॉजी का ऑल्टरनेटिव है। उसके बाद ही इसको काउंटर करते हुए ही हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म डेवलप होता है। यहाँ पर हम रेक्स एंड मोरे का कंट्रीब्यूशन देखेंगे और इनका जो एक मेजर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ हाउसिंग क्लास, इसको देखेंगे। फिर देखेंगे मैनुअल कैसल्स का कंट्रीब्यूशन और डेविड हार्वे का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे जो इग्नो के साथ साथ नेट, स्लेट, CUET ये सारे एग्ज़ाम्स में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर जो भी मटेरियल्स है सब मैक्सिमम इग्नो से लिया गया है, जो सबसे ऑथेंटिक मटेरियल्स होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म एग्जैक्टली है क्या। हम जब भी ये पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म बुक में देखते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता है कि ये चीज़ एग्जैक्टली है क्या। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि ये हमें अर्बन एरियाज़ का पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि पॉलिटिकल इकोलॉजिकल या फिर इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में हमें बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म ये एक अप्रोच है जिसके द्वारा हम अर्बन सोसाइटी को स्टडी करते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि ह्यूमन इकोलॉजी के द्वारा हम अर्बन सोशियोलॉजी को स्टडी कर रहे थे, ऐसे ही पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म एक अप्रोच है जिसके द्वारा हम अर्बन सोशियोलॉजी को फर्दर स्टडी करते हैं। हम जब भी अर्बनिज्म की बात करते हैं या फिर अर्बन सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो वो हमारा चिकागो स्कूल ऑफ थॉट यानी कि चिकागो यूनिवर्सिटी से जो सारे थिंकर्स रिलेट करते थे वहाँ से ही हमारा अर्बन सोशियोलॉजी डेवलप होता है। वहाँ पर जो भी स्टडीज़ हुई थी वो मेनली अमेरिकन सिटीज़ के ऊपर बेस्ड हुई थी और इसके वजह से बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आए थे उसके रिगार्डिंग। लेकिन जब धीरे धीरे ये अर्बन सोशियोलॉजी डेवलप्ड होता गया तो वो अमेरिका से बाहर निकलकर बहुत सारे एरियाज़ में भी स्प्रेड होने लगा। जैसे UK, यूरोप, ये सारे एरियाज़ में भी स्टडीज़ होने लगी। अर्बन सोशियोलॉजी वहाँ पर भी पढ़ा जाने लगा, वहाँ के सिटीज़ को भी स्टडी किया जाने लगा। हम 1960s के आखिर में और 1970s में हम एक नया पैराडिज्म देखते हैं जो आता है हमारे अर्बन सोशियोलॉजी में। उससे पहले जो पैराडिज्म था वो था हमारा ह्यूमन इकोलॉजी पैराडिज्म, जिसके द्वारा हमारे सोसाइटी को समझने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उसको काउंटर करते हुए 1960s के आखिर में एक नया पैराडिज्म आता है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म। ये थ्योरी में मेनली कहा किया जाता है जो हमारा इकोलॉजिस्ट थे या फिर हमारा ह्यूमन इकोलॉजी, अर्बन इकोलॉजी के जो भी थ्योरिस्ट थे, वो लोग जो भी हमारा सोशल ऑर्डर था, सिटीज़ का जो सोशल ऑर्डर था उसको इक्विलिब्रियम के बेसिस पे डिस्कस करते थे। यानी कि वो लोग कहते हैं कि हमारा सारे जो भी सिटीज़ रहेंगे उसमें संतुलन बनाए रखेंगे और संतुलन के द्वारा ही वो सिटीज़ काम करती है और उसके सिटीज़ के आसपास जो भी फंक्शन है, कल्चर, रिलीजियन, उसका जो इंडस्ट्रियल सेटअप, ये सारे चीज़ें मेनली इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड करके ही काम करती है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म आता है ये उसका ऑपोजिट कहता है। ये कहता है कि नहीं, जो भी सोशल ऑर्डर होता है उसका सेंटर होता है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष या फिर हम टकराव भी कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर संघर्ष होता है जिसके वजह से सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बजाय रहता है। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स के थ्योरी से ही इंस्पायर्ड जो सारे लोग थे उन्होंने ही पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म का आइडिया दिया था।
ये जो भी थ्योरीज हो रही थी ये मेनली फोकस कर रही थी रोल ऑफ कैपिटलिज्म के ऊपर, यानी कि कैपिटलिज्म किस तरीके से काम कर रहा है हमारे सिटीज़ में, उसके रिलेटेड ही सारे थ्योरीज डेवलप हो रहे थे। और ये सारे जो भी थ्योरीज डेवलप हो रहे थे मेनली ये ह्यूमन इकोलॉजी या फिर हमारा अर्बन इकोलॉजी जो था उसको काउंटर करते ही या फिर क्रिटिसाइज कर कर ही सारे डेवलप हो रहे थे। अर्बन इकोलॉजी हमारा जो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर ही बेस्ड होके ये तैयार हो रहा था। ये इसका मेन कहना क्या था, ये कहते थे कि सिटीज सिंबलाइज द इनइक्वलिटीज ऑफ वेल्थ एंड पावर, यानी कि ये लोग सिटीज़ को देखते थे कि इस तरीके से कि सिटीज़ में बहुत सारे इनइक्वलिटीज़ है और इनइक्वलिटीज़ में सबसे बड़ा इनइक्वलिटी होता है वेल्थ का इनइक्वलिटी और पावर का इनइक्वलिटी, यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है और पावर होते हैं और कुछ लोगों के पास बहुत कम वेल्थ और बहुत कम पावर होता है। इस वजह से वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ है और ये इनइक्वलिटीज़ मेनली जो भी कैपिटल है यानी कि पैसा है, पैसा के एक्यूमुलेशन को लेकर होता है और इसके रिगार्डिंग ही जो भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है उस जगह पर वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट यही कैपिटल एक्यूमुलेशन को लेकर ही होता है। इस तरीके से जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म है ये लोग ये सारे चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और ये सारे थ्योराइजेशन को ही हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म डेवलप तो हो गया था लेकिन ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो गया था 1970s और 1980s में। इसके जो भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे वो है रेक्स एंड मोरे, मैनुएल कैसल, डेविड हार्वे। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत और भी थ्योरिस्ट थे लेकिन हमारा इम्पॉर्टेंट ये 3 थ्योरिस्ट ही है और इसमें से रेक्स एंड मोरे का जो हाउसिंग थ्योरी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं रेक्स एंड मोरे ने किस तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। रेक्स एंड मोरे का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो है रेस, कम्युनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये बुक में उन्होंने एक यूके की सिटी को स्टडी किया था और उसके द्वारा ही उन्होंने अपना जो थ्योराइजिंग है सिटी के रिलेटेड उसको दिया था। उन्होंने कहा था कि सिटी ग्रोथ इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम सेंट्रल टू आउटलाइंग एरियाज, यानी कि जो भी सिटी है वो मेनली ग्रो करता है तभी जब वो सेंटर से बाहर की तरफ लोग जाएंगे, यानी कि जो सिटी होगा उसका जो मेन लोग होंगे वो सेंटर से होकर बाहर की तरफ जब माइग्रेट करेंगे यानी कि बाहर की एरियाज़ में माइग्रेट करेंगे तभी वो सिटी ग्रो करेगा। यहाँ पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से अगर लोग बाहर जाएंगे तभी वो सिटी ग्रो करेगा। यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास लोग किस तरीके से रहेंगे और वो लोग कौन सी चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे इसके हिसाब से ही सिटी ग्रो करेगा। और मिडिल क्लास लोग जब बाहर जाएंगे यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे, जो भी एरिया में वो लोग बसेंगे उसको कहा जाएगा सब आर्ब्स, यानी कि सब अर्बन एरियाज। अर्बन का जो सब सेंटर होता है उसको कहा जाता है सब अर्बन, जो मेन अर्बन सेंटर से बाहर की तरफ साइड में बसता है। वो सब अर्बन एरियाज जिस तरीके से डेवलप होगा उसी तरीके से सिटी भी ग्रो करेगा। रेक्स एंड मोरे ने कहा था मूविंग टू सब आर्ब्स इन एन एक्सपीरियंस दैट इज जनरली अमोंग ऑल ग्रुप्स ऑफ रेसिडेंट्स, यानी कि सब आर्म एरियाज की तरफ निकलना यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ जाना ये एक जनरल पैटर्न है। अगर सिटीज़ ग्रो कर रहा है यानी कि लोग सिटीज़ के सेंटर से बाहर की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो लोग बाहर की जगह पर रहना भी ज़्यादा पसंद करेंगे। रेक्स एंड मोरे ने इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए यानी कि किस तरीके से लोग सर्ब आर्ब में रह रहे हैं इस चीज़ को समझाते हुए उन्होंने थ्योरी ऑफ हाउसिंग क्लास दिया था। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ पर जब भी हम सिटीज़ की बात करते हैं वहाँ पर बेसिक सोशल प्रोसेस होता क्या है, जो भी बेसिक सोशल प्रोसेस है
वो मेनली हमारा डिज़ायरेबल हाउसिंग कंडीशन होता है। यानी कि कोई भी इंसान जिस जगह पर रहेगा वहाँ का हाउसिंग कंडीशन, वो कौन सी जगह पर रहना पसंद करेगा, उसका घर किस तरीके से होगा, उसी तरीके से हम सिटीज़ को समझ सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की तौर पर लूँ, जो भी लोग स्लम्स में रह रहे हैं उनका हाउसिंग कंडीशन एक तरीके का होता है, जो भी मिडिल क्लास होता है उनका घर दूसरी तरीके से होता है, और जो भी बहुत अपर क्लास में रहते हैं उनका हाउसिंग कंडीशन अलग तरीके का होता है। जैसे अगर हम मुंबई में देखें, धारावी है जहाँ पर स्लम्स है, लोग बहुत ही गरीब है उस जगह पर, उनका हाउसिंग कंडीशन अलग है, यानी कि वो एक तरीके का हाउसिंग क्लास तैयार करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम जुहू की बात करें, जुहू में हम बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, जो भी प्रोमिनेंट इंसान है, वो सारे लोग जुहू में अपना घर लेते हैं, यानी कि उनका घर एक अलग हाउसिंग क्लास में पड़ता है, यानी कि वो लोग एक अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से रेक्स एंड मोरे ने कहा था कि जो भी स्ट्रगल है मेनली हमारा हाउसिंग को लेकर ही है, यानी कि हाउसिंग क्लास ही है हमारा मेन स्ट्रगल का रीज़न। जो हमारे पुराने जो थ्योरिस्ट थे, जैसे मैक्स वेबर ने कहा था कि हमारा जो भी क्लास है वो मेनली लाइफ चांसेस के बेसिस पे होता है। रेक्स एंड मोरे ने इसको ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा है कि जो भी स्ट्रगल है लोगों के बीच में वो हाउसिंग को लेकर ही है, यानी कि सिटी में हाउस को लेके हाउसिंग क्लास एक तैयार होता है, जिसके वजह से हाउसिंग कंजम्पशन किस तरीके से लोग हाउस तैयार करेंगे उसको देखकर ही हम उनको एक क्लास में रख सकते हैं। अब देखते हैं मैनुअल कैसल का कंट्रीब्यूशन। मैनुअल कैसल का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो मेनली है नेटवर्क सोसाइटी को लेकर, लेकिन यहाँ पर हम नेटवर्क सोसाइटी स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा जो मेजर कंसर्न है वो है अर्बनिज्म, यानी कि अर्बन एरियाज में किस तरीके से का लाइफस्टाइल है। मैनुअल कैसल ने उनका बुक द अर्बन क्वेश्चन में जो अर्बन एरियाज है उनको स्टडी किया था, और उन्होंने मार्क्सिस्ट वे ऑफ एनालिसिस के द्वारा इन सारे चीज़ों को स्टडी किया था। मार्क्सिस्ट एनालिसिस माने वे ऑफ एनालिसिस एक ऐसा चीज़ है जो मेनली कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैनुअल कैसल ने कहा था कि अर्बनिज्म जो है वो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज़ नॉट ए कॉन्सेप्ट, इट इज़ ए माइथ, यानी कि ये सिर्फ एक विश्वास है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये रिकाउंटेड या फिर आइडियोलॉजिकली या फिर हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के द्वारा तैयार होता है, ये कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने अर्बनिज्म अप्रोच या फिर जो हमारा अर्बन इकोलॉजी है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, और उन्होंने क्रिटिकली इन सारी चीज़ों को देखा था, और उन्होंने कहा था कि उनका जो फीलिंग्स है वो था अर्बनिज्म इज़ द कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो भी अर्बनिज्म है ये मेनली कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही एक कल्चरल एक्सप्रेशन है। हम इकोनॉमी, रेशनलाइजेशन, मॉडर्निटी, ये सारे चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम ये सारे चीज़ों को जब भी डिस्क्राइब करते हैं मेनली अर्बन इकोलॉजी में जिस तरीके का स्टडी किया गया है उसको ही हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं या फिर वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। मैनुअल कैसल ने इसीलिए कहा था कि अर्बनिज्म एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मिथ है। अब देखते हैं डेविड हार्वे का कॉन्सेप्ट क्या है। डेविड हार्वे ने हमारा अर्बन प्रोसेस को स्टडी किया था, और उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी पैराडिज्म में एक अलग तरीके का कंट्रीब्यूशन किया था। उन्होंने कहा था कि डिवोटिंग स्पेशल अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल, यानी कि उनका जो मेजर कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा था कि जो भी सेंटर का यानी कि अर्बन एरियाज का मेन प्रॉब्लम है वहाँ पर है स्पेशल अटेंशन टू सेंट्रलाइजेशन और सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल। हमारा कैपिटल किस तरीके से अर्बन एरियाज पे या फिर सिटीज़ में फ्लो कर रहा है, और कौन सी जगह पर सारा पैसा या फिर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया था। उनका जो आर्गुमेंट था वो था अर्बन एनवायरनमेंट इज़ द रैशनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, यानी कि जो भी अर्बन एनवायरनमेंट है वो एक रैशनल प्रोडक्ट है, यानी कि जिस तरीके से लोग सोचते हैं प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन को, यानी कि कैपिटल किस तरीके से एक्यूमुलेट हो रहा है,
किसके पास ज़्यादा पैसा है, ये सारे प्रोसेस ही हमें अर्बन एनवायरनमेंट के बारे में अच्छी तरीके से बताते हैं। यानी कि उन्होंने चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हुए ही ये सारे जो थ्योरी है उसको डेवलप किया था। मेनली हम जब भी पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म को स्टडी करते हैं, यहाँ पर लोग अर्बन इकोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं और जो भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है ये सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करते हैं। आज के क्लास में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जो डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म, इसको अच्छी तरीके से समराइज करके दूं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग छोड़ना मत। ये बहुत ही एक टफ टाइप का टॉपिक है। आप लोग जो भी थिंकर्स हैं उनका बुक को ज़रूर मेंशन कीजिएगा क्वेश्चन में, तो आप लोगों को मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।